श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महत्व। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से आदम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के दो वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वे साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे, दूसरी बेरी से सिर लगा। वे दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर दो पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा वे विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। तब बहुत भली भांति उनके मन में यही था कि वे साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अदम देह छूट कर देह मिली है, वे मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वे तपस्वी बैठा है जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब वे तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनियों में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लग रही थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी से सिर। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। श्री गीता के चौथे अध्याय का ऐसा महत्व। तब वे मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महत्व है जो सुनाया है।